जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। प्रिय सज्जनों एवं हमारे सत्संगी भाइयों, आज मैं आप लोगों को सामने स्वामी जी की दया कृपा से कुछ शब्द नाम के ऊपर भेज रहा हूँ। जो साधना करता है, जो साधक है, जो अपने मालिक से मिलना चाहता है, उसके लिए कुछ काम हो सकता है। बाकी संसार वाले के लिए, जो संसार के सुख चाह रहा है, संसार के ज्ञान चाह रहा है, उसके लिए नहीं। यह उसके लिए है जो नाम की तलाश कर रहा है। नाम क्या? वह मालिक की खोज कर रहा है। उसके लिए आज ये शब्द है। बड़े ढंग से और बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न उठता है, नाम क्या है? सारा दुनिया नाम की महिमा करती है। सारा दुनिया नाम के पीछे पड़ी है, लेकिन इसके स्वरूप का कोई नहीं जानता कि वह क्या है। सारा दुनिया सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि गुरु नाम दे दे तो उसकी संकट दूर हो जाएगा। इस विषय में अधिकतर मनुष्य भ्रम में है, क्योंकि दुनिया ये बौड़ाया हुआ है। समझता है कि गुरु नाम दे देगा, फूंक मार देगा, मेरा काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कबीर साहब एक पद लिखा है, कहा है कि भैया देखो, यह संसार जो है, सब नाम के दीवाने, उस प्रभु के दीवाने बौड़ाया हुआ है। थोड़ा सा उनका पद है, आप लोग समझेंगे, फिर मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा। पहले उनकी पद समझा दूं बोलकर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि नाम है क्या। संतो देखो जग बौराना, नेमी देखी धर्मी देखे, करे प्रातः स्नाना, बहुत ही देखे पीर औलिया, पढ़े वेद पुराना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु समेत शीस सब डूबे, अंत काल पछिताना। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में वो लड़ लड़ मुए, मरम कहूँ ना जाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह जग भरम भुलाना, के तक कहूँ कहा नहीं माने, आप ही आप बंधाना, संतो आप ही आप बंधाना। बड़ी सुंदर पंक्ति कबीर साहब ने लिख दी है। कबीर साहब ने इस शब्द में उन महापुरुष की ओर संकेत किया, बहुत सुंदर ढंग से संकेत किया, जिन्होंने आज मंदिरों, तीर्थों, आश्रमों, डेरों में बहुत भीड़ एकत्रित कर रखी है। वस्तुतः इन पूज गुरु सज्जनों का स्वयं नाम का ही पता नहीं। जो डेरा बना रखा है, जो मंदिर बना रखा है, जो आश्रम बना रखा है, जो भीड़ इकट्ठा करके बैठा हुआ है,
और लोगों को बता रहा है, उसको खुद ही पता नहीं है नाम क्या है। वो तो अपने आप को भीड़ इकट्ठा करने में लगा, शीश बनाने में लगा है, धन की हुकाही करने में लगा है। उसको क्या नाम को मालूम चलेगा? वहां जितने भी उसके साथ रहने वाले, उसको तो और कुछ पता नहीं। तो जब उसको खुद ही नाम को पता नहीं है तो शिष्य को नाम कहाँ से दे? अतः ये दोनों अज्ञानी हैं। दोनों के अंदर ये भूल भ्रम है कि हमको नाम मिल गया। अब कोई कहता है मुझे 5 नाम मिल गया, कोई कुछ मिल गया, लेकिन कुछ किसी को प्राप्त नहीं है। कहा गया कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अब कहे कबीर, कहाँ हाथ आने वाला है कि वस्तु कहीं पड़ा है और ढूंढ कहीं रहा है। नाम कहीं और जगह है और वो ढूंढ कहीं और जगह है, तो कहाँ से मिल रहा है? ये नाम की महिमा बड़ा ऊंचा है। नाम क्या है पहले समझ लो। मन और आत्मा को चेतनता से परे जो अवस्था है उसका नाम है। बड़े ध्यान से समझो। मन और आत्मा की जो चेतनता है उससे परे की अवस्था का नाम है। समझे? मन के आनंद में नाम नहीं। जब तक आप मन में हो, मन से आनंद ले रहे हो, रूप बना रहे हो, शक्ल बना रहे हो, नज़ारे देख रहे हो, देवी दुर्गा को प्रकट कर रहे हो, चाहे कोई सूरत, कोई गुरु मिल गया, कोई गुरु की रूप बना लिया, ये सब नाम नहीं है। ये नाम नहीं है। तो मन के अंदर आप खेल रहे हो। नाम तो क्या कहा कि मन और आत्मा की चेतनता के परे, मन और आत्मा का दोनों को ऊपर उठोगे तब नाम मिलेगा। फिर वो नाम कब मिलता है? जब यहाँ पर से आदमी मन और आत्मा से दोनों से थक जाता है, तब जाकर वह नाम मिलता है। लेकिन आज देखो, मन और आत्मा दोनों सूरत से लगी हुई है। मन और आत्मा दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तब नाम का अनुभव नहीं हो सकता। मन और आत्मा जब तक साथ में जुड़ा रहेगा तब तक नाम का अनुभव नहीं होता है। अभी तो आप मन और आत्मा शरीर से जुड़े हो, तो जब मन और आत्मा शरीर तीनों एकत्रित एक दूसरे से बंधा है तब तक वो नाम नहीं हो सकता। नाम वो नहीं मिल सकता, वो प्राप्त नहीं हो, मुकत नहीं सकते, क्योंकि यह रूप अपने आप में अलग है। जब भी आप कोई रंग रूप साधना करके देखते हो, बनाते हो, ये सब मन का खेल है। इसलिए जब तक वो मन से निकला हुआ व्यक्ति, शरीर से निकला हुआ व्यक्ति, आत्म से निकला हुआ व्यक्ति, आत्मज्ञानी, जब तक आपको वैसा महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक आपको नाम का कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक इससे परे नहीं ले जाए, और वो ले कैसे जाता है? सहज समाधि में, सहज एकदम समाधि में ले जाता है। उसके पास ऐसा एक अनुभव है, ज्ञान है कि आपको ऐसे सब काम करते हुए ऐसे कर देगा कि आप काम करते हुए सहज समाधि में चले जाओगे। फिर वो नाम अपने आप अंदर प्रकट हो जाएगा। इसी को स्वामी जी महाराज, बहुत सारे महात्मा ने कहा कि नाम रहा चौथे पद माही, और लोग ढूंढे त्रिलोकी माही। तो चौथे पद में नाम है। चौथा क्या है? पहले आपका ये शरीर है, यह नाम सतगुरु के अधीन ही रहता है, इस शरीर में नहीं है, शरीर से नहीं प्राप्त करते, तो सतगुरु के अधीन है। सतगुरु वो चौथे लोक में वास करते हैं। जब संत सतगुरु किसी जीव को अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है, सत्संग कराता है, उसमें जीव जब आता है, जब मनुष्य आता है वहाँ पर, तो संत उसको जीव कहते हैं। जब वो आता है
तो उसमें देख लेता है कि ये भ्रम में तो नहीं पड़ा है, भ्रम से दूर है, उसको अज्ञान भ्रम ये सब उस सत्संग में नाश देता है, दूर कर देता है। फिर जाके वो महापुरुष उसको नाम का भेद समझाता है। लेकिन आज की महात्मा, आज के विधि करने वाले, अब उन्होंने आपको नाम दे दिया, अब लो जीभ से रटते रहो। कोई अब जैसे बाहर राम राम कह रहा है, उसी तरह कोई जय गुरुदेव का धुन ही गा रहा है, अठजाम ही कर रहा है। ये नाम नहीं है। आप रटते रटते मर जाओ, लेकिन आपको जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ से नहीं निकल सकते हो। ये जो शरीर से जो काम कर रहे हो, शरीर का सुख मिलेगा, शरीर से आनंद होगा, फिर मन से करोगे, मन का सुख मिलेगा, मन से आनंद होगा। तो जो भी आप यहाँ पर रट रहे हो, उससे आपका जीवों को, आपको आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकता। लेकिन वो नाम फिर कैसे मिलता है? वो है शरीर के अंदर ही, मनुष्य के अंदर ही है। फिर उसके पाने के लिए बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। चाहे कोई राम राम कहे, कृष्ण कृष्ण कहे, कोई सावित्री सावित्री कहे, कोई ब्रह्मा ब्रह्मा कहे, कोई विष्णु विष्णु कहे, कोई हनुमान मन, कोई राधा स्वामी को, कोई जय गुरुदेव कहे। इसको जाप करने से मन को अंदर, शरीर के अंदर ठहरा होता, लेकिन वो नाम नहीं प्राप्त होता। नाम तो वो सच्चे मार्गदर्शक, जिसको संत कहते हैं। नाम भेदी महात्मा अलग होता है, और सूरत शब्द के कमाई वो कराता है, उसके पास नाम रहता। वो आपको ये तीनों से मुक्त कर देगा। उसमें इतनी पावर होती है कि नाम रहा चौथे पद में ही जब कहा गया, तो 3 पद जो है शरीर, ये 3 कौन सा है पहले समझ लीजिए। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों को छुड़ा दे वो पूर्ण पुरुष, वो तीनों को ज्ञान बता दे वो सत्य, वो महापुरुष। ऐसे महापुरुष अगर आपको मिले जो तीनों का ज्ञान बताकर शरीर के क्या हालात है, मन की क्या हालात है और आत्मा की क्या हालात है, ये तीनों को बता दे, तीनों को ज्ञान को बताकर तीनों से परे ले जाए, उसको संत कहते हैं, उसको संत सदगुरु कहते हैं। वो नाम वहां मिलता है। तो जैसे ये 3 चीज जो शरीर, मन और आत्मा, जब इससे आगे जब वो संत गया रहे तब तो आपको ले जाए, लेकिन आज के तारीख में आपको ऐसे कोई संत है ही नहीं जो तीनों का ज्ञान प्राप्त करके ऊपर गया हो। चाहे आप जय गुरुदेव पंथ में चले आओ, चाहे राधा स्वामी पंथ में चले आओ, चाहे नानक पंथ में चले आओ, कबीर पंथ में चले आओ, दरिया पंथ में चले आओ, सब में आप चले जाओ, पंथ बन गई। पंथ क्या करता है? पंथ उसको कहते हैं कि वो एक जमघट खड़ा करता है, एक अपना कबीला बनाता है। तो ये आज जय गुरुदेव पंथ बन गया, एक कबीला बन गया है। अब इस कबीले में एक सरदार है। अब इस सरदार के पीछे जितना भेड़ इकट्ठा कर लो, अब मनुष्य वो भेड़ है, वो सरदार हो गया, सरदार के पास भेड़ इकट्ठा हो रहा है। तो जय गुरुदेव पंथ में कबीला बनाकर ये भेड़ इकट्ठे हो रहे हैं, सरदार अपना काम कर रहा है। सारे पंथ ऐसे ही बनते हैं। संत जो होते हैं वो पंथ नहीं बनाता, संत वो जीवों को उद्धार करता है। फिर इससे निकलने का क्या रास्ता है? नाम कैसे मिलेगा? जो गुरु ने आपको मार्ग दिया, तो गुरु ने क्या कहा कि तुमको मैं नाम दे रहा हूं, तुम इसको भजो और पुराने किसी को ढूंढो जो ये मार्ग को जानता है, वो तुमको विवेक और ज्ञान से इस शरीर से मुक्त करा देगा। विवेक और ज्ञानी जो अपने ज्ञान और विवेक से कर, लेकिन आपने तो उसको ढूंढा नहीं, आपने नाम ले लिया और
लागे आप खुद के बन गए महात्मा और लागे सत्संग करने लागे बताने, तो वो नहीं प्राप्त हो सकता। फिर आप भी अटक गए और जो आपके साथ जो रहेगा वो भी अटक जाएगा। जैसे कोई चंदन लगाकर कंठी बांध कर घर घर कंठी दे रहा है, वैसे ही आज के तारीख में हमारे गुरु महाराज के बहुत सारे ऐसे शिष्य है जो संसार में निकला हुआ है। वो जगह जगह नाम के महिमा और माला पकड़ा कर कह रहा है जरूर जपो 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 तुम पार हो जाओगे, लेकिन कोई नहीं पार होगा, कोई नहीं जाएगा। भाई कान खुलकर सुन लो, तुमको जाना पड़ेगा ऐसे महापुरुष के पास जो इसका भेद जानता है, फिर उसको तुम ढूंढ नहीं सकते हो, वो आपको मिले नहीं। जानकार है हमारे गुरु महाराज के बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस गति को पा लिया है, नाम की गति को पा लिया है, लेकिन वो थोड़ी बताएगा कि हम पा लिए तो मेरे पास आ मैं तेरे को पहुंचा दूंगा। वो व्यक्ति वो महापुरुष बन चुका है, वो पूर्ण पुरुष बन गया है, लेकिन वो बताएगा नहीं कि मैं पूर्ण पुरुष हूँ। उसका रहनी कहनी से आप नहीं पकड़ सकते हो। फिर कैसे आपको खोज कैसे करनी है? जो रास्ता गुरु महाराज ने भजन ध्यान सुमरन को दिया और जो नाम की महिमा 5 नाम दिया, तो इस 5 नाम को उनके दिए हुए रास्ते पर आप अपने आप को मृत्यु समझकर पूजा करो। समझो कि यह संसार में हमारा कुछ नहीं है, हमको मालिक के घर जाना है। तो जब ऐसे विचार करके पूजो और मालिक से रोज प्रार्थना करो कि तेरा वो बंदा कहाँ है, तेरा वो सेवक कहाँ है जो इस काम को करता है। खोज करो, रोज घाट पर बैठ को याद करो। जब आपका दिल से आपका प्रेम से भाव विभोर होकर जब खोजोगे तो वो आपको उसी समय आपके घट में प्रकट हो जाएगा। सपने में चाहे जैसे भी हो उसका रूप आप देखोगे। जब उसको आप देखोगे तो उसको एक बैग देख लिया था नहीं, उसको देखो फिर उसको ढूंढो। अगर तुम्हारे करीबी है तब पहले उसके सत्संग सुनो, और सत्संग में वो आपका जो भी प्रश्न है वो आप रखो और आपका प्रश्न का वो हल कर देता है अपने वाणी से। आपको बता देता है कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो और इसकी विधि ऐसा है। जब वो ये इस तरह की भाषा से आपको संतुष्ट कर दे तो समझ जाओ को पूर्ण पुरुष है, यानी वो संत बन चुका है, यानी वो ये संसार से मुक्त गया है, यानी वो सब कुछ आपको दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप खोजोगे तो जो गुरु महाराज ने आपको दया किया है और इसकी दया से आप निकल जाओगे, उसकी दया से आप इस संसार से मुक्त जाओगे, निकल जाओगे, वो नाम प्रकट हो जाएगा। जब तक वो नाम प्रकट नहीं होगा तब तक आप नहीं निकल सकते हो, कतई नहीं जा सकते हो। नाम में हलचल नहीं है, वो नाम साइलेंस है। कहा गया है कि वो नाम जो है प्रकट हो जाता है फिर अपने आप को अपने घर को चले जाओगे। तो मैं तो कोई साधु महात्मा हूँ नहीं, और न कोई साधक हूँ और न कोई कुछ हूँ। मैं तो एक गुरु का शिष्य हूँ, दास हूँ, शिष्य दास हूँ। मैं सेवा करने निकला हूँ और मैं आपको शब्द की जाल में फंसाना नहीं चाहता और इन नामों के जाल में उलझाना नहीं चाहता। मैं आप लोग को आगाह कर रहा हूँ कि अपना धन जान माल सुरक्षित रखो और गुरु महाराज के दिए हुए नाम को जपो और उसकी तलाश करो। वो कौन है जो मुझे इस संसार से निकाल सकता है। वो निकालता कैसे है? आपको अनुभव कराकर ज्ञान कराकर आपको जो चीज़ की तलाश है वो चीज़ आपको बता देगा, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि भाई अब तब फिर क्या होगा। जब तक आपकी ज़िंदगी है सुख दुख काटोगे और जैसे ही आप अपने घर की तैयारी करोगे फिर यहाँ से निकल कर वहाँ मिल जाओगे, फिर आपको जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन वो जीते जी कर रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों की हर सत्संगियों की और नए लोगों की तलाश करनी चाहिए
और ढूंढना चाहिए, हो सके आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाए। मैं इतना कहकर अपने वचन वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।